नमस्कार, आप देख रहे हैं जनमन न्यूज 24 और मैं हूं आपके साथ राहुल नायक और मैं अनुज मौर्य। आज हम बात करेंगे यूपी चुनाव के 10 ऐसे बयानों पर जिसे सुनकर या तो आप लोटपोट हो जाएंगे या फिर सोचने पर मजबूर हो जाएंगे। चचा हमारे विधायक हैं, अब ये पुराना हुई गवा, लोग गरजे बरसे पर ये क्या, मठ से फिर बाबा आई गवा। देखो भैया, ये यूपी है, यूपी वालों में तो रंगबाजी खून खून में भरी हुई है और चाचा हमारे विधायक हैं, ये तो घर घर में चलता है। आए थे स्टाइल से हीरो बनने, जीरो का टैग ले गया, हैदराबाद का टॉपर यूपी एग्जाम में फेल हो गया। याद रखो मेरी इस बात को, हमेशा योगी मुख्यमंत्री नहीं रहेगा। हमेशा मोदी प्रधानमंत्री नहीं रहेगा। और हम मुसलमान वक्त के एतबार से खामोश जरूर हैं, मगर याद रखो हम तुम्हारे जुल्म को भूलने वाले नहीं हैं। हम तुम्हारे जुल्म को याद रखेंगे। अल्लाह अपनी ताकत के जरिए तुमको निस्तो नाबूद करेगा इंशाअल्लाह ताला। अब बात करते हैं बाबा जी की। यूपी के बाबा ना बड़े ही रंगबाज हैं। बयान में मारा एक ऐसा जुमला कि गर्मी निकाल देंगे, बना देंगे यूपी को शिमला। 10 मार्च के बाद देखना, फिर इनके गले में फिर वही तख्ती लटकती भी दिखाई देगी और फिर एक गर्मी जो अभी किराना में और मुजफ्फरनगर में कुछ जगह दिखाई दे रही है ना, ये सब शांत हो जाएगी इसके बाद। क्योंकि गर्मी कैसे शांत होगी, ये तो मैं मई और जून में भी इसको बहुत शिमला बना देता हूं। चुनाव परिणामों से ऐसा लग रहा है जैसे अब यूपी शिमला बन ही जाएगा, वो भी मई और जून के महीने। अब बात करते हैं हम जयंत चौधरी हैंडपंप वाले की। यूं मानो जयंत चौधरी का अकाल सा पड़ गया हो। ऐसा लगता है जैसे जयंत चौधरी के हैंडपंप का पानी सूख सा गया हो। और योगी बाबा जो कह रहे हैं कि इनकी गर्मी निकाल दूंगा और मई जून में शिमला जैसी ठंड हो जाएगी, मुझे लग रहा है कि पिछले हफ्ते जो एक शीत लहर आई थी, इनका माथा बहुत बड़ा है, इन्हीं को ठंड लग गई। जयंत चौधरी ऐसा भर भर के वोट दो, ईवीएम की मशीन को ऐसा भर के दो, नलके के बटन हैंडपंप के बटन को ऐसा दबाओ कि भारतीय जनता पार्टी की जो चर्बी चढ़ रही है, सारे नेताओं की चर्बी उतार दो आप। अरे भैया, चर्बी तो नहीं निकली, पर लगता है गर्मी जरूर निकलने वाली है। अखिलेश यादव भी पीछे नहीं रहे। देख योगी जी का एग्रेसिव नेचर, बोल पड़े योगी जी हैं कोई कंप्रेसर। वो हमारे मुख्यमंत्री हैं, वो कोई कंप्रेसर थोड़ी है कि हमें ठंडा कर देंगे। हमारे बहुत सारे लोग हैं, जानते होंगे, फ्रिज में ठंडी चीज रखने के लिए कंप्रेसर होता है। कंप्रेसर खराब हो जाए तो क्या मुख्यमंत्री जी हमारे कंप्रेसर हैं? अमृत बजट है। अगर ये अमृत बजट है तो इससे पहले क्या सब जहर वाले बजट थे? अगर ये अमृत बजट है भारतीय जनता पार्टी का, तो पिछले जितने भी बजट थे वो जहर वाले बजट थे क्या? और सुना है कि डायमंड सस्ता हो जाएगा। तो देखो गरीबों का कितना ख्याल रखा है इन्होंने। भारतीय जनता पार्टी कहती है इस बजट के बाद डायमंड सस्ता हो जाएगा, तो सोचो गरीब का कितना ख्याल रखा गया है। और जूते चप्पल सस्ते होने जा रहे हैं, ये देखो सरकार कितना ख्याल रख रही है। लगता है अखिलेश यादव को बाबा को चैलेंज करना भारी पड़ गया। अब तो यूपी शिमला बन के ही रहेगा। चंद्रशेखर रावण को देख ऐसा लगा जैसे बिना प्यार के बना लो सैया, हम कर देंगे आपको पूरा समर्थन, बस एक बार बोल दो ना भैया। कि आपको मैंने बड़ा भाई कहा है, आप मेरे बड़े भाई भी हैं। बहुजन एकता के लिए अगर त्याग ही करने की बात है तो आप जो है ना पीसी करके कहें कि वो मेरा छोटा भाई है, वो आ जाए, उसकी मुझे ज़रूरत है। और बीजेपी को रोकने के लिए, और मैं उसको एक सीट नहीं दूंगा, लेकिन उसके जो दर्द पीड़ी, उसकी जो समस्याएं हैं, उसके समाज की जो समस्याएं हैं बहुजन समाज की, चाहे वो पिछड़ा, अति पिछड़ा हो, चाहे वो पसमानदा मुसलमान हो, आदिवासी हो, जैन, बौद्ध, सिख, पारसी, ईसाई या वंचित दलित वर्ग के लोग, उनकी जो समस्या है, उनके लिए मैं वादा करता हूं कि उनकी समस्याओं को पिछले जैसा हाल नहीं होगा जो 12-17 तक हुआ। तो मैं
यहाँ आपके चैनल पे बयान दे रहा हूँ, आपका बड़ा प्लेटफार्म है जी कि चंद्रशेखर बिना किसी शर्त के उनको समर्थन करेगा। वो लो भैया, चुनाव में अखिलेश यादव को मिल गए एक जबरदस्ती के भैया। पहले सबका हिसाब होगा, फिर ट्रांसफर होगा। यूं लगा जैसे बाजार से आई हो आवाज किसी पंसारी की। हम बात कर रहे हैं अब्बास अंसारी की। तो समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अखिलेश यादव जी से कहकर आया हूं कि 6 महीने तक किसी की ट्रांसफर पोस्टिंग नहीं होगी भैया। जो यहां है वो यहां ही रहेगा। पहले हिसाब किताब होगा, उसके बाद उनके जाने के सर्टिफिकेट पर मुहर लगाया जाएगा। ये जनाब हिसाब किताब करने चले थे। यूं लगा नेता ना हो, कोई मुंशी हो। क्या तुम सावन में पतझड़ लाना चाहते हो? ऐसा ना बोलो भैया, योगी से झगड़ा करवाना चाहते हो। आइए देखते हैं ऐसा बोल कौन रहा है। देखिए, श्री अखिलेश यादव जी को मैंने चुनौती दी थी कि वो स्वयं आके लड़ लें, ठीक है। उनकी हिम्मत नहीं पड़ी इस रातू आने की, इसलिए साइकिल पंचर है और पंचर रहेगी। 2014 से लगातार यूपी में सपा हार रही है, बसपा हार रही है, कांग्रेस हार रही है, इसलिए सपा बसपा कांग्रेस तीनों मिलकर लड़ करके भी हारे। आज यहाँ पे अभी थोड़ी देर पहले अमित शाह जी का रोड शो था और उससे पहले मोदी जी की सभा भी हो चुकी है। योगी जी नहीं आए। जो आया तो ऐसे सवाल क्यों कर रहे हो? कोई विवाद खड़ा करना चाहते हो क्या सवालों के? मानने के लिए योगी जी चुनाव प्रचार करने नहीं है और बेचारे चुनाव हार गए हैं। चुनावी प्रेशर में यूं लगा जैसे दिमाग में पढ़ाओ अंटर, आओ आप भी आके यूपी में कर लो 12वीं के बाद इंटर। 12वीं पास कर जो भी इंटर में एडमिशन लेगा उसको लैपटॉप और स्मार्टफोन देने का काम ये भारतीय जनता पार्टी। इनक्रेडिबल यूपी। अच्छा हुआ अमित शाह जी 12वीं के बाद 10वीं नहीं करा रहे थे। शेरों की महफिल में शेरों की खाल पहनना पड़ता है। शेरों की महफिल में शेरों की खाल पहनना पड़ता है। गीदड़ हूँ फिर भी माहौल बनाना पड़ता है। 10 मार्च को 10 बजे देख लीजिएगा। पहले राउंड की जब बैलेट पेपर की गिनती होगी पहले चक्र की, तो समाजवादी पार्टी गठबंधन का रुझान जो आएगा वो 400 सीटों का आएगा। तो काउंटिंग के दिन तक तो आप लोग लगातार ये क्लेम करते रहे कि जीत रहे हैं, तो जनता के नब्ज समझने में आप भी फेल हुए। अच्छा ये बताइए, डॉक्टर को जानते हैं ना? डॉक्टर पेशेंट अगर बेड पर डेथ भी हो गई तब भी डॉक्टर उसके साथ रहने वाले के ये नहीं कहता है कि इसकी डेथ हो गई इसको ले जाओ। वो अपनी भाषा में अंग्रेजी में वो बता देता, कोड भाषा अपने वार्ड बॉय को या जो वहां कंपाउंडर रहता है उसको बता देता है कि इसको। आप समझ गए थे पहले ही कि हार हो रही? जब तक गिनती ना हो जाए तब तक कैसे मान लें? समझ गए थे कि नहीं? मानना तो अलग बात है, लेकिन समझ गए थे कि नहीं? समझ में तो हमको पहले चरण में ही आ गया था। जनाब जिस बेटे के लिए टिकट मांग रहे थे भाजपा से, उसको भी नहीं जितवा पाए। खैर, दिल में ना लीजिएगा। मौर्य ने खुद को न्यू महाभारत का डायरेक्टर बना डाला, खुद को अर्जुन और अखिलेश को कृष्ण बना डाला। बनाना चाहते थे सत्ता का राजा, लेकिन ओवर कॉन्फिडेंट में सब गुड़गोबर कर डाला। मैं अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष जी कहना चाहता हूं, इस महाभारत, इस राजनीतिक महाभारत में माननीय अध्यक्ष जी आप कृष्ण की भूमिका अदा करें। भारतीय जनता पार्टी का सुपड़ा साफ करने के लिए अर्जुन के रूप में स्वामी प्रसाद मौर्य आपके साथ खड़ा हुआ है। बड़े तेवर के साथ बोले थे, हम जिस पार्टी से निकल के जाते हैं उस पार्टी को धूल चटा देते हैं, पर यहाँ तो जिस पार्टी में गए उसी पार्टी को ही धूल चटवा दी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप और भी इसी प्रकार की वीडियो चाहते हैं तो हमारे कमेंट बॉक्स में मैसेज करें, हम आपको उस पर वीडियो बना के देंगे। थैंक यू।